आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे, है ना। तो क्वेश्चन है अ फ्रेम ऑफ लैंप शेड, अ फ्रेम ऑफ लैंप शेड, वो आप लोगों ने देखा होगा, वो बत्ती बुझाने के लिए वो जो अपन इस्तेमाल करते हैं ना लैंप शेड, वो ऐसा रहता है, फिर अंदर ये बल्ब रहता है ना, बल्ब रहता है, फिर वो जलता है, फिर इसको बंद कर देते हैं स्विच से, ऐसा है ना। तो इसकी जो फ्रेम है वो सिलेंड्रिकल है। फ्रेम कैसी है? सिलेंड्रिकल। बहुत बढ़िया। अब इस सिलेंड्रिकल फ्रेम को कवर करने का है डेकोरेटिव पीस से। तो कवर कहां होगा? ऊपर तो होगा नहीं, नीचे तो होगा नहीं, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया में कवर होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में कवर होने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस हमको पता है, डायमीटर पता है तो रेडियस भी पता होगा। तो इफ डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 20 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बहुत खूबसूरती से ये चीज समझ में आपको आ गई होगी, है ना। फिर इसके बाद हमारी हाइट, मतलब उस लैंप शेड की जो हाइट है वो बच्चों है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बात यह है कि रेडियस हमारे पास है 10 और हाइट है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लो यहां भी लिख लो, हाइट 30 सेंटीमीटर। लेकिन एक कथन और उन्होंने कहा इट इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग। कितना? एक मार्जिन देने का है कि जो कपड़ा आप चढ़ा रहे हो उसको इतना और इतना, इतना और इतना, मतलब यहां से 2.5, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से भी 2.5 मार्जिन एक्स्ट्रा दे दो ताकि ऐसे अंदर फोल्ड कर सके। ठीक है, तो 2.5 और 2.5 कितना हो गया? 5। तो टोटल हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 35। ठीक है। अब ऐसे कवर करने का है तो उस पर्टिकुलर कपड़े का एरिया कितना हो जाएगा? 2πr इंटू एच। अभी एच 30 नहीं होगी, अभी एच कितनी हो जाएगी? 35, क्योंकि वो एक रेक्टेंगुलर कपड़ा होगा। कैसा होगा? रेक्टेंगुलर। तो इधर जो चलेगा वो चलेगा 2πr और इधर चलेगा h + 5 यानी 35। 30 + 5 35। ठीक है, और ये हमें निकालना है, तो 2πrh निकालना है एक्चुअली में। तो बस क्वेश्चन को समाप्त कर दो यहीं पर। तो यहां पर दो भागों में डिवाइड करता हूं। तो एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2πrh, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा 10, h हो जाएगा 35, दैट इज 35। 7 1 = 7, 7 5 = 35, 5 2 = 10। तो आंसर आएगा एरिया इज इक्वल टू 22 इंटू 10 इंटू 10, जो कि मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर? सर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी पूरी वैल्यूज जो थी वो सेंटीमीटर में थी। तो हमारा जो एरिया आएगा वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्या आपको समझ में आई चीज क्या चल रही थी? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक लैंप शेड है जो कि किस फॉर्म में है? ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। अब इसको इसके चारों तरफ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया में हमको एक कपड़ा, एक डेकोरेटिव कपड़ा लगाने का है। ये फ्रेम है तो इस पे कपड़ा लगाने का, तो कपड़ा जो लगेगा वो इतने में तो लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, 2.5 इधर से 2.5 इधर से, ताकि इसको हम क्या कर दें? अंदर की तरफ इसको लगा दें, जिससे ये फ्रेम निकले ना, जो हम डेकोरेटिव कपड़ा लगा रहे हैं वो निकले ना। तो हमको यहां से 2.5 और यहां से 2.5 बढ़ाना पड़ा। हालांकि क्वेश्चन में इतना क्लियर नहीं है कि वो 2.5 टोटल निकालना है या ऊपर अलग 2.5 और नीचे अलग 2.5। ठीक है, तो इतना क्लियर ना होने की वजह से हमको एक चीज समझ में आया कि 2.5 + 2.5 हो जाता है 5 और 30 + 5 हो जाएगा 35, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आ गई कि क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन नहीं है, आसान है। ठीक है, तो आंसर आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, और ये इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल होगा। तो मैं सवाल ले लेता हूं और बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक विद्यालय तो आप सबको पता होगा, आप स्कूल जाते हैं तभी आप यहां पर हैं, है ना। तो स्कूल जाते हैं
तो एक विद्यालय में कंपटीशन होने वाला है जो कि पेन होल्डर बनाना है, एक डेकोरेटिव पेन होल्डर बनाना है जिसका शेप कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल। तो ये हमने सिलेंड्रिकल पेन होल्डर बना लिया, ठीक है। अब एक बात खूबसूरती से ये समझ लो कि जो सिलेंड्रिकल पेन होल्डर होगा वो ऊपर से खुला होगा, नीचे से पैक होगा और कर्व्ड सरफेस एरिया से भी पैक होगा। तो अगर मैं बात करूं टोटल एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये हमारे पास इतना एरिया लगेगा उस पेन होल्डर को बनाने के लिए, और वो बना है कार्डबोर्ड से। किससे बना रहे हैं हम, बहुत बढ़िया, कार्डबोर्ड से बना रहे हैं। तो कार्डबोर्ड का एरिया कितना लगेगा एक पेन होल्डर को बनाने के लिए, वो भी उतना ही लगेगा। ये मान के चल रहे हैं कि वेस्ट कुछ नहीं हो रहा है, ये मान के चल रहे हैं कि वेस्ट कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं आता है वेस्ट में, ठीक है। तो ठीक है, उसने दे दिया रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चों, 3 सेंटीमीटर, और बच्चों हाइट दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है, 10.5, हाँ तो 7 से डिविजिबल है, 10.5 सेंटीमीटर की हाइट दे रखी है, और रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उनने बोला अब इस विद्यालय वॉज टू सप्लाई कॉम्पिटिटर विद कार्डबोर्ड, विद्यालय को कॉम्पिटिटर 35 कॉम्पिटिटर है तो कार्डबोर्ड सप्लाई करने का है। तो टोटल कितने कॉम्पिटिटर रहेंगे, टोटल कितने बोर्ड, कितने पेन होल्डर बनेंगे, टोटल पेन होल्डर तो बनेंगे 35, टोटल पेन होल्डर 35। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एक का निकाल के 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना एरिया का कार्डबोर्ड लगेगा। तो भैया कितना एरिया कार्डबोर्ड का लगेगा, हमको यह निकालना है पेन होल्डर बनाने के लिए, ठीक है, समझ गए। तो एक काम करते हैं, यहां से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं इससे, तो पाई आर कॉमन बचा कितना, आर प्लस 2h, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। अब पाई की वैल्यू अभी पुट मत करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि 35 से जब मैं पाई को सॉल्व करूंगा तो बहुत आसानी से 22/7 से कैंसिल हो जाएगा, तो अभी सॉल्व मत करना, ठीक है। तो अभी मैं निकालूंगा कितना पाई के फॉर्म में निकालूंगा आंसर, तो कितना एरिया लगेगा एक पेन होल्डर को बनाने के लिए, तो यह है पाई इंटू आर दैट इज 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10.5, 2 टाइम्स ऑफ 10.5, 10 प्लस 10 20 प्लस 0.5 प्लस 0.5 121, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3 प्लस 21, और 3 प्लस 21 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पाई इंटू 3 इंटू 24, और 24 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72, तो ये आ जाएगा 72 पाई में आंसर आ गया। एक पेन होल्डर को बनाने के लिए कितना मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें कार्डबोर्ड लग रहा है, 72 पाई का लग रहा है। अब आप मत ये बोलना कि सर पाई को सॉल्व कर दो 3.14 रख दो, नहीं, यहां पर साफ दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन में 35 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बोल रहा है भाई टोटल एरिया कितना लगेगा, तो एक एरिया, टोटल एरिया ऑफ वन पेन होल्डर इज 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू मेक 35 पेन होल्डर विच इज इक्वल टू 72 पाई मल्टीप्लाइड बाई 35, और ये जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। तो जो टोटल एरिया निकलेगा वो कितना निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा, अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे 72 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 35, जो कि आंसर आएगा 7 1 7, 7 5 35, ठीक है। 5 2 10, कैरी ओवर 1, 7 5 35 प्लस 1 36, तो हो जाएगा 36 यानी 360 मल्टीप्लाइड बाय 22, और ये पूरा का पूरा आंसर आएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रफ कॉलम में आराम से 22 को 36 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, तो एक काम करो 36 से करो 22 को, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 यानी 6 2 12, कैरी ओवर 1, 2 3 6 प्लस 1 72, है ना, 72 हो जाएगा ना पक्का,
मल्टीप्लाइड बाय 72, यानी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 और एक 0 और लग जाएगा, तो बच्चा सही है ना, 7920। तो आंसर आएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड required is equal to 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमें लगेगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। इसको जल्दी से उतार लो अपने दिमाग में और कॉपी में।